बात। आज चार उप निर्वाचन का रिजल्ट अब तक निकल चुका है। बीजेपी का बहुत देखा गया 4 केंद्र में हार हुआ है, क्या कारण हो सकता है? अच्छी बात है। और जो है हम उनमें से है, हम कार्यकर्ता जो हार से भी सबक लेते हैं। लेकिन अगर आप हार का मूल कारण जानना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक दिनाटा का उदाहरण देता हूं। 413 बूथ हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 15 बूथ में हमारे कार्यकर्ता बैठ पाए। तो आप इससे ही कल्पना लगा सकते हैं कि कितना जो है टेरर पश्चिम बंगाल के ऊपर में आज ममता दीदी के कारण है। और इस हार का कारण एकमात्र कारण है वो है कि हमारे कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दिया बूथ में, और हमारे जो वोटर थे उनको घर से नहीं निकलना दिया। ये पश्चिम बंगाल की आइडेंटिटी बन चुकी है। मुझे लगता है समय रहते हुए अगर हम पश्चिम बंगाल की जनता जाग जाए तो हम सब के लिए उचित होगा, तभी हम पश्चिम बंगाल को बचा पाएंगे। लेकिन निशित प्रामाणिक का जो बूथ है उसमें दिखा गया कि 96 वोट मिला है सिर्फ बीजेपी को। मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारे बूथ में कार्यकर्ता नहीं बैठ पा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको घर से नहीं निकाल। आप देखिए, आप कल्पना करिए, आप मेरे से तो सवाल कर रहे हैं, आप जो है कभी मुख्यमंत्री आए, अब आप उनसे बात करिए ना, ये सब विषय रखिए ना। मतलब कितना टेरर जो है मतलब पश्चिम बंगाल के ऊपर में है, मुझे लगता है ये कल्पना से परे है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी और खरसिंग के पॉलिटिकल टूर पे आई थी, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि उन्हीं दिनों भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बहुत बड़ी तबाही दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और इस क्षेत्र में हुई थी। मैं उनसे अपेक्षा रखा था कि शायद कुछ राहत के लिए या कुछ सपोर्ट यहाँ की जनता के लिए करेंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा जो कि सरासर गलत है कि नॉर्थ बंगाल में बारिश कम हुई है, साउथ बंगाल में उससे ज़्यादा हुई है। मुझे लगता है उनके पास आंकड़े भी सही नहीं हैं। और इसी यात्रा के दौरान में एक बहुत बड़ी गलती मैं कहूँगा उन्होंने कही है, मुझे लगता है उनको सुधारना चाहिए। जब चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों की बात हुई, पर्जा पट्टा देने की बात हुई, तो उस समय उन्होंने सीधा ये कहा कि अगर मैं सबको पर्जा पट्टा दूंगी तो मैं बिजनेस कहाँ से करूंगी। मुझे लगता है नॉर्थ बंगाल की जनता, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के लिए इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। हम चाहते हैं चाय बागान आगे बढ़े, और चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक खुश रहें, और जो चाय बागान के ओनर, जो मालिक वर्ग है, वो भी उन्नति करे, इसमें किसी का दो मत नहीं हो सकता। लेकिन 200 वर्षों से ज़्यादा जिस मकान, जिस घर में, जिस इलाके में वो रह रहे हैं, अगर आप ये कहोगे कि हम उनको पट्टा नहीं देंगे और इसके ऊपर में बिजनेस करेंगे, ये बेच देंगे, होटल बनाएंगे, तो मुझे लगता है सरासर जो है जनता के ऊपर अन्याय और ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता चाय बागान के श्रमिकों के और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और समय आने पे ये सब बातें मैं आपके सामने कहूँगा। लेकिन आज मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से मिनिमम वेज एक्ट में परिवर्तन करना पड़ा, जिस तरह से भारत के संविधान के अंतर्गत कानून में परिवर्तन करके चाय बागान का जो PLA एक्ट 1951 को परिवर्तन करना पड़ा, आवश्यकता पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में। चाहे कानून बनाना पड़े, उसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को न्याय देने का काम, पट्टा देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा विचित्र सा बयान दिया जो अपने आप में कल्पना करते भी हंसी आती है, और ये दर्शाता है किस तरह से पश्चिम बंगाल को, मुख्यमंत्री को, यहाँ की लोगों की जो एस्पिरेशन है उसके बारे में जानकारी नहीं है, या यहाँ की स्थिति के बारे में पूरी तरह से उनको जो है अवगत नहीं कराया गया। उन्होंने 2 बात कही। एक बात उन्होंने कही कि वो भी चाहती हैं कि स्थायी राजनीतिक समाधान हो और उसके लिए कुछ सुझाव उनको दिया जाए, अच्छी बात है।
लेकिन तुरंत पलट के 2 मिनट बाद ये भी साथ में कहती हैं कि जीटीए चुनाव कराएंगी। सो ये दोनों बातें जो है, कोई जिसको इस क्षेत्र की जानकारी है या जो दार्जिलिंग तराई डूअर्स को जानता है, ये कभी नहीं कह सकता। जीटीए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए फंड कलेक्शन करने का ऑर्गेनाइजेशन मात्र है। ये जनता की हित, डेवलपमेंट, उनकी अपेक्षा, उनकी आकांक्षा, उनकी सपनों को पूरा करने वाला कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। हम इसको खारिज करते हैं, हम इसको नहीं स्वीकारते। इसीलिए स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता की शुरुआत हुई है। और ममता दीदी जी, आप वास्तव में चाहती है इस क्षेत्र की जनता का भला हो। मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो स्थायी राजनीतिक समाधान केंद्र सरकार ने बुलाई है, मुझे लगता है सीनियर ब्यूरोक्रेट को, पॉलिटिशियन को पश्चिम बंगाल की तरफ से अपना पक्ष जो है उसके अंदर में रखने से मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा। तो सारे विषय आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जब जीटीए का एग्रीमेंट साइन हुआ उस समय केंद्र सरकार के भी हस्ताक्षर उसके अंदर में है। समय आने पे जो उचित कार्रवाई करनी होगी केंद्र सरकार वो भी करेगी। अंत में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी गोवा भ्रमण पे गई और उन्होंने गोवा पहुंच के ये बयान दिया कि गोवा को पश्चिम बंगाल बनाएंगी। उन्होंने इसी तरह का बयान दार्जिलिंग को लेके दिया था कि स्विट्जरलैंड बनाएंगी। उन्होंने इसी तरह का बयान कलकत्ता को लेके दिया था कि कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, और दीघा को वो गोवा नहीं बना पाई। और आज जाकर के गोवा, यानी जो सबसे विकसित प्रांतों में है भारत देश में, अगर आप वहाँ जाके ये कहते हो कि हम इसको विकसित करेंगे, पश्चिम बंगाल की तर्ज पे बनाएंगे, तो मुझे लगता है सूरज को टॉर्च दिखाने वाली बात होगी। हमें जानकारी होना चाहिए, चाहे जीएसडीपी हो या पर कैपिटा इनकम हो, गोवा में 5.25 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है। और जैसे पश्चिम बंगाल की आप बात करो 1,26,000 रुपये है। सो आप कल्पना कर सकते हैं गोवा पश्चिम बंगाल की तुलना में कितना आगे है। उसका कारण एक ही है कि वहाँ जो है अच्छे पॉलिटिशियन हुए जिन्होंने अपनी स्टेट की तरक्की के लिए उन्होंने जी जान लगाया, ना कि करप्शन किया। सो ये सब बातें मैं आप बीच में सिलीगुड़ी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। रत्ना भट्टाचार्य जी जो अशोक दा की धर्मपत्नी, मुझे बहुत खेद और दुख है। युवा मोर्चा के कुछ कार्यक्रम के चलते मैं उस समय नहीं आ पाया। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति है। अशोक दा का पूरे सिलीगुड़ी के ऊपर में बड़ा योगदान है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी का भी कम योगदान नहीं था। चाहे सामाजिक काम हो, सेवा के काम हो, चाहे गरीबों की सेवा करनी हो, वो भी उतनी एक्टिव थी। अशोक दा के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा। शादी हो या सगाई या हो कोई तीज त्योहार, करनी हो शॉपिंग सोने के आभूषणों की, घर लेना हो डायमंड सेट, जहां एक ही जगह मिले कुंदन से लेकर रूबी पन्ना के तमाम वैरायटी। इस दीपावली पाइए 100% डायमंड गहनों पर मेकिंग चार्ज फ्री और 10% गोल्ड में। 4 दशकों से जिसने बनाया अपना एक अलग पहचान, हॉलमार्क और ISO सर्टिफाइड, सिलीगुड़ी के सेठ सिलाल मार्केट स्थित सिल्वर क्वीन ज्वेलर्स। पक्का सोना, पक्का विश्वास। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is
1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। पचास से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।